अब हम पढ़ेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एक मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। अब पहले हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। एक प्रॉपर्टी थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी अभी हमने आइटमपोटेंट पढ़ी और तीसरे हम पढ़ रहे हैं नीलपोटेंट। आइटमपोटेंट में हमारे पास क्या था कि भाई ए का स्क्वायर अगर एक इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाती है, आइटमपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। अब नीलपोटेंट इससे थोड़ी डिफरेंट होगी, जाहिर है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है? आर नीलपोटेंट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच डेट ए पी इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पी क्या है? फॉर सच पॉजिटिव इंटीजर पी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ये हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन, लेकिन पॉजिटिव होगा। ठीक है। द स्मॉलेस्ट पी इज़ द इंडेक्स और डिग्री ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन इस स्मॉल पी का नाम क्या है? इस स्मॉल पी को हम कहते हैं इंडेक्स या फिर डिग्री। इस स्मॉलेस्ट पी को हम क्या कहेंगे, इंडेक्स या डिग्री। इसका ये मतलब है कि भाई हमें ए मैट्रिक्स को इतनी बार ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है जब तक सारे ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये ज़ीरो ना बन जाए। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि भाई ए की पावर पी, अब ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 की भी हो सकता है। यानी ये जो है इसको हम जो है अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें, 3 बार मल्टीप्लाई करें, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, अगर मैंने करा ए को पहले मैंने ए से मल्टीप्लाई करा, ये का ए का स्क्वायर होगा, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैंने ए को जो है ए के स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, 2 और 1, ये क्या हो गया, ए का क्यूब, ये मेरे पास ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो फिर इसका इंडेक्स क्या हुआ इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का इंडेक्स हो गया 3। यानी ये जो ऊपर हमारे पास ये 3, 2, 4 आएगा ना, इसको हम कहेंगे इंडेक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का ये क्या होगा, इंडेक्स होगा। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि भाई हमें इस मैट्रिक्स को इतना मल्टीप्लाई करना है कि ये क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। अब हमें जो है सर एक मैट्रिक्स, अगर फॉर एग्जांपल सर हमें एक मैट्रिक्स देते हैं, ये हमें मैट्रिक्स दिया है सर ने ये बोला कि ये प्रॉपर्टी मालूम करो कौन सी। सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई ये 3/3 मैट्रिक्स है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। अगर इसका आंसर ए मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करा, ए मल्टीप्लाई ए। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इसका आंसर मेरे पास आ गया 0 0 0। ये मैंने कैलकुलेटर से कर दिया जल्दी। ठीक है, डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर से कर लिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो हमें आती है। ठीक है। यानी ये और ये कितनी पावर पे ये ज़ीरो हुआ है, ये पूरे एलिमेंट्स कितनी पावर पे ज़ीरो हुए हैं, 2 पे ज़ीरो हुए। तो फिर हमारे पास इंडेक्स क्या हो जाएगा, द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2। अगर यहाँ पे 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर ये जो है यहाँ पे 2 से हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते और वापस ए बन जाता तो ये कौन सा मैट्रिक्स होता, तो ये हमारे पास हो जाता आइटमपोटेंट। यानी अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें और एलिमेंट्स क्या बन जाए, वापस ए बन जाए, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइटमपोटेंट। लेकिन जब हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करा और क्या बन गए, सारे ज़ीरो बन गए, तो फिर ये क्या हो गया, नीलपोटेंट। लेकिन आइटमपोटेंट में लाजमी कि हम ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो ए बने तो ही आइटमपोटेंट होगा। लेकिन नीलपोटेंट के अंदर हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करा, ज़ीरो नहीं पड़े, फिर हम ए के स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी ज़ीरो नहीं बनेगा, तो फिर हम ए के क्यूब को ए से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ज़ीरो बन जाए। यानी नीलपोटेंट के लिए हमें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका इंडेक्स कुछ भी हो सकता है एंड सो ऑन, 1 भी हो सकता, 2 1 तो नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी एंड सो ऑन हो सकता है नीलपोटेंट का इंडेक्स। ये जो हमारे पास और जितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आएगा ना, अगर ये 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आता है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाता, 3 हो जाता। ये हमारे पास है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है कि भाई हमें ए की पावर पी इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारे पास कितनी बार हमारे पास ये पी क्या है, ये हमारे पास इंडेक्स या फिर डिग्री कहते हैं इसे हम कह देते हैं इंडेक्स। ठीक है, एक नाम याद रख लेते हैं, इंडेक्स कह लेते हैं। जो इंडेक्स है पी, इसको मैं
इसका ये मतलब है कि अभी ए कितनी बार मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो रहा है। अभी ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 1 2 बार मल्टीप्लाई हुआ ना, 1 1 और 2, ए का स्क्वायर हो गया ना, 2 बार मल्टीप्लाई, ये जो इसके ऊपर 2 है ना, यानी ये समझ लो ये ए का पी है, ठीक है, और ये इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर पी किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। तो फिर मैंने ये लिया द इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। बस ये है निलपोटेंट मैट्रिक्स, ईजी सी।